नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप चौधरी और आज राजस्थान की स्थिति विस्तार और इसके भौतिक स्वरूप के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं राजस्थान की आकृति के बारे में। सबसे पहला जो हमारा बिंदु रहेगा आज का वो है राजस्थान की आकृति कैसी है। ठीक है, तो दोस्तों आप इस नक्शे में देख रहे हो कि ये लगभग पतंग के जैसी आकृति का रखता है, तो हम इसकी एक आकृति रखेंगे पतंगाकार। ठीक है दोस्तों, लेकिन कई बार दोस्तों ऑप्शन में पतंगाकार नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना है। ये जो चार भुजाएं हैं दोस्तों, इनका कोई भी कोण निर्धारित नहीं है, तो हम इसको एक आकृति का नाम देंगे। क्या नाम देंगे? विषम कोणीय चतुर्भुज। क्या नाम देंगे दोस्तों? विषम कोणीय चतुर्भुज का नाम देंगे। यानी कि राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। ठीक है दोस्तों, पहला हमने ऑप्शन अगर आता है पतंगाकार तो हमें उत्तर क्या करना है? पतंगाकार। और अगर पतंगाकार ऑप्शन में नहीं होता है तो हमें उत्तर देना है विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं राजस्थान की स्थिति की कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें विश्व के परिप्रेक्ष्य में, तो विश्व में राजस्थान की स्थिति कहाँ है। ठीक है, और दूसरी हम बात कर लेते हैं ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति कहाँ है, और तीसरी हम बात कर लेते हैं एशिया में राजस्थान की स्थिति कहाँ है, और चौथी हम बात कर लेते हैं कि भारत में राजस्थान की स्थिति कहाँ है। ठीक है, मैं आपको पूरा क्लियर कराऊंगा। तो दोस्तों ध्यान दें कि जब हम ग्लोब की बात करेंगे तो ग्लोब को दो भागों में बांटता है कौन? विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा के ऊपर अगर हम चलते हैं तो कौन सा आता है? कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री पर आता है। और हमारा जो राजस्थान शुरू होता है वो शुरू हो जाता है 23 डिग्री और 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से। ठीक है दोस्तों, मतलब राजस्थान जो है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर और कहाँ तक जाता है दोस्तों? 30 डिग्री 12 मिनट तक। यानी कि जो इसका ऊपर वाला क्षेत्र है ये 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि उत्तरी अक्षांश का मतलब हम कर्क रेखा के जस्ट नीचे से शुरू होते हैं और 30 डिग्री यानी कि कर्क रेखा के पार चले जाते हैं ऊपर की तरफ। तो इससे स्थिति क्लियर होती है ग्लोब में कि यानी कि हम कौन सी दिशा में हैं? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमारा जो राजस्थान है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बात करते हैं विश्व में कौन सी स्थिति में है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो भारत है वो है आपके 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है और 97 डिग्री 25 मिनट पे ख़त्म होता है। लेकिन भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो सर्करिक क्षेत्र गुजरात में आता है और राजस्थान थोड़ा सा उसके अंदर है। तो राजस्थान का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो शुरू होता है 69 डिग्री 30 मिनट से। कहाँ से शुरू होता है? 69 डिग्री 30 मिनट से। और ख़त्म कहाँ होता है दोस्तों? 78 डिग्री 17 मिनट। और इन दोनों को हम जो देते हैं वो देते हैं पूर्वी देशांतर नाम, क्योंकि ये देशांतर रेखाएं खड़ी होती हैं। इस तरह की जो रेखाएं होती हैं उनको क्या बोला जाता है? देशांतर। और इस तरह की जो रेखाएं होती हैं उनको क्या बोला जाता है? अक्षांश। ये मैं आपको जो आपकी पहली वीडियो थी राजस्थान का सामान्य परिचय, उस पहली वीडियो में ये सब कुछ मैं समझा चुका हूँ, उसको आप देख लें अगर आप नए हैं तो ध्यान दें 78 डिग्री 17 मिनट जो है वहाँ पे आपका राजस्थान का जो है पूर्वी बिंदु है। ठीक है, और 69 डिग्री 30 मिनट पर यहाँ का पश्चिमी बिंदु है। तो स्थिति स्पष्ट होती है यहाँ पर कि राजस्थान उत्तर में है और पूरब में भी है। तो इसका मतलब वैश्विक स्थिति में राजस्थान उत्तर पूरब में है। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान की स्थिति कहाँ है विश्व में? उत्तर पूरब में। अब हम बात करते हैं कि एशिया में राजस्थान की स्थिति कहाँ है। ठीक है, तो एशिया दोस्तों जो हमारा जो हिस्सा था, यानी कि हम जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था हमारा इंडिया, और ये
एशिया मतलब यानी कि अंगारा लैंड से आकर के टकराया था। ठीक है, समझो एक चीज़ मैंने आपको पहले वीडियो में भी समझाई थी कि हमारा जो राजस्थान है वो किसका हिस्सा था, गोंडवाना लैंड का, और अंगारा लैंड से आकर के टकराया था। तो यानी कि जो राजस्थान है वो उसके कहाँ होगा, अंगारा लैंड के नीचे होगा, यानी कि दक्षिण में होगा। ठीक है, तो एशिया में इसकी स्थिति कौन सी दिशा में है, दक्षिण। ठीक है, तो दक्षिण एशिया में राजस्थान स्थित है। यदि हम बात करें भारत में राजस्थान कहां पर स्थिति रखता है, तो दोस्तों ध्यान रखना कर्क रेखा से उत्तर में है राजस्थान। ठीक है, और अगर हम पूर्व की बात करें तो भारत में अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री 25 मिनट पर है, और हम खत्म हो जाते हैं 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर ही। तो यहां स्पष्ट होता है कि हम पश्चिम दिशा में हैं। 69 डिग्री 30 मिनट से हमारा पश्चिमी बिंदु शुरू होता है, और भारत का पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है। तो दोस्तों हम पश्चिम में हैं और कर्क रेखा से ऊपर हैं, तो इसका मतलब उत्तर में भी हैं। ठीक है, तो हमारी जो स्थिति भारत में हो जाती है वो हो जाती है उत्तर पश्चिम। क्लियर है दोस्तों। तो राजस्थान की स्थिति अगर हम वैश्विक परिदृश्य में देखते हैं तो उत्तर पूर्व में है। ठीक है, ग्लोब की स्थिति में देखते हैं तो हम उत्तरी गोलार्ध में हैं। एशिया की दृष्टि से देखते हैं तो दक्षिण में है, और भारत की स्थिति से देखते हैं तो उत्तर पश्चिम में राजस्थान स्थित है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं दोस्तों कि हमारा जो राजस्थान है इसका जो सबसे दक्षिणी बिंदु है जो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है, दोस्तों ये जो बिंदु है इसका नाम है बोरकुंड गांव। कौन सा गांव है दोस्तों, बोरकुंड। और दोस्तों ये गांव जो है वो बांसवाड़ा में है, कुशलगढ़ तहसील में। कौन सी तहसील में दोस्तों, कुशलगढ़ तहसील में। ठीक है, अगर हम बात करें राजस्थान के उत्तरी बिंदु की जो कि 30 डिग्री 12 मिनट पर खत्म होता है। ठीक है, तो ये जो गांव है इसका नाम है कूणा गांव, जो गंगानगर तहसील और गंगानगर जिले में है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इस 23 डिग्री 3 मिनट पर जो पहला गांव पड़ा, हमारा पहला जो बिंदु पड़ा राजस्थान का, जो बोरकुंड गांव है, यहां से और कोणा गांव गंगानगर तक अगर मैं जाता हूं, इन दोनों के बीच की अगर दूरी में निकालता हूं तो ये दूरी निकल के आती है 826 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको कि बोरकुंड बांसवाड़ा से हम चलते हैं कहां तक, गंगानगर तक जाते हैं तो 826 किलोमीटर की दूरी इन दोनों बिंदुओं के बीच है। 23 डिग्री 3 मिनट बोरकुंड गांव और 30 डिग्री 12 मिनट कोणा गांव के बीच में। क्लियर दोस्तों, 826 किलोमीटर। अगर मैं दोस्तों बात करता हूं कि सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो ये दोस्तों सम तहसील में गांव है कटरा, और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जैसलमेर। ठीक है दोस्तों, कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर, जो 69 डिग्री 30 मिनट से शुरू होता है, पहला बिंदु। ये पहला गांव कटरा गांव जो सबसे पश्चिमी गांव है राजस्थान का, पश्चिमी बिंदु है। क्लियर है। अगर मैं पूर्वी बिंदु की बात करूं तो पूर्वी बिंदु है सिलावट गांव या सिलाना गांव। यह आपकी राजाखेड़ा तहसील धौलपुर से शुरू होता है। कहां से दोस्तों, धौलपुर, राजाखेड़ा। तो ये जो बिंदु है और ये वाला जो बिंदु है, यानी कि पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु, अगर मैं इन दोनों के बीच की दूरी अगर मैं निकालता हूं तो ये निकल के आती है 869 किलोमीटर। यानी कि राजस्थान की उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है वो 826 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम की जो उसकी चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर है। तो दोस्तों यहाँ स्पष्ट होता है कि राजस्थान के जो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो पूरब से पश्चिम की लंबाई से कम है। क्लियर है। कितने किलोमीटर कम है दोस्तों, तो कितने किलोमीटर कम है, 43 किलोमीटर कम है। अगर आपसे पूछता है राजस्थान की लंबाई, किस तरह पूछता है दोस्तों कि राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई में अंतर, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं 43 किलोमीटर। दोस्तों परीक्षाओं का पैटर्न लगातार बदल रहा है, और इस बदलते दौर में हमें अपना जो दिमाग है वो स्पेशलाइज करना पड़ेगा। अगर हम नई नई चीज़ें नहीं सीखेंगे तो मान लेना कि हम लोग
शिथिल हो जाएंगे, हमारी बुद्धि शिथिल हो जाएगी। हम एक चीज़ को सीख लिया और उसको वहीं के वहीं ख़त्म कर दिया, तो हमारी जो बुद्धि है वो शिथिल हो जाती है, बुद्धि काम करना कम कर देती है, और ऐसी स्थिति में हम परीक्षाओं में आए ऐसे प्रश्नों को अक्सर कर गलत कर देते हैं। अगर ऐसा कभी प्रश्न आता है तो हम इसको आसानी से हल कर पाएंगे, क्योंकि हमने इसको पहले से एक बार सीख लिया। चलिए दोस्तों, यहाँ राजस्थान की स्थिति स्पष्ट होती है कि राजस्थान की स्थिति विश्व में उत्तर पश्चिम में है, ग्लोब में उत्तरी गोलार्ध में है, एशिया में दक्षिण में है, भारत में उत्तर पश्चिम में है। और दोस्तों, राजस्थान का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है ये भी हमने क्लियर कर लिया है, बोरकुंड गांव बांसवाड़ा, जो कुशलगढ़ तहसील में है, 23 डिग्री 3 मिनट पर है। और सबसे उत्तरी बिंदु 30 डिग्री 12 मिनट कोणा गांव है, जो गंगानगर में है। सबसे पूर्वी बिंदु सिलावट गांव या सिलाना गांव धौलपुर में है, और सबसे पश्चिमी बिंदु सम या कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर में है। अगर हम उत्तर से दक्षिण की लंबाई देख रहे हैं तो 826 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम की लंबाई देख रहे हैं तो 869 किलोमीटर है, यानी कि इन दोनों में अंतर कितने का है? 43 किलोमीटर का। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों, मैं बात करता हूँ राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, अगर वर्ग किलोमीटर के हिसाब से देखें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन अगर इसे हम वर्ग मील के हिसाब से देखें, दोस्तों आपको पता है एक मील जो है उसमें 1.6 किलोमीटर्स, यानी कि 1.6 किलोमीटर एक मील के बराबर होता है। तो एक वर्ग मील के बराबर कितना होगा? 1.6 इंटू 1.6, यानी कि 2.56 किलोमीटर का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों? तो अगर हम वर्ग किलोमीटर में हमें क्षेत्रफल याद है और हमें वर्ग मील में इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो 2.56 का भाग किस में दे देंगे? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में। तो ये जो निकल के आता है, ये निकल के आता है 1,32,138 पॉइंट कुछ आता है दोस्तों, इसलिए हम इसको नाम देते हैं 139। कई पुस्तकों में ये 1,32,140 वर्ग मील भी मिलता है उसको। ठीक है दोस्तों, 1,32,139 वर्ग मील में राजस्थान का क्षेत्रफल है, और 3,42,239 वर्ग किलोमीटर के हिसाब से क्षेत्रफल है। दोस्तों, हमारा राजस्थान विश्व के बहुत सारे देशों से बड़ा है। इजराइल जैसे देश हमारे राजस्थान की तुलना में बहुत छोटे हैं, यानी कि हमारा राजस्थान जो है उसे मैं मोटे तौर पे यदि आपको बताऊं तो राजस्थान इजराइल का 13 गुना है। किसका? इजराइल का, यानी कि इजराइल हमसे 13 गुना छोटा है। स्विट्जरलैंड से स्विट्जरलैंड सुना है, हनीमून का प्लान भी हो सकता है आपका वहाँ जाने का। तो ये जो स्विट्जरलैंड है, राजस्थान इसका 8 गुना है स्विट्जरलैंड का। बांग्लादेश जो कभी पहले भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था 1971 तक। 1971 में ये स्वतंत्र हुआ, नया राष्ट्र बना इंदिरा गांधी के समय। वह बांग्लादेश राजस्थान से अगर उसकी हम तुलना करते हैं तो राजस्थान उसका 2.3 गुना है। ठीक है दोस्तों? इसके अलावा अगर हम बात करें यूके की, यूके यानी कि ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, इस ब्रिटेन का राजस्थान 1.5 गुना है। क्लियर दोस्तों? अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो हम श्रीलंका से 5 गुना बड़ी आकृति रखते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें नेपाल की, तो नेपाल से भी हम लगभग 2 से 2.5 गुना आकृति रखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल विश्व के बहुत सारे देशों से बड़ा है। इजराइल से हम 13 गुना, स्विट्जरलैंड से 8 गुना, बांग्लादेश से 2.3 गुना, नेपाल से भी 2 से 2.5 गुना, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम से 1.5 गुना,
न्यूजीलैंड से भी हम 1.5 गुना आकृति रखते हैं। तो दोस्तों हम काफ़ी बड़ा क्षेत्र जो है राजस्थान अपना रखता है।